ताबूत सकीना का जिक्र बुनियादी तौर पर कुरान मजीद और यहूदी व ईसाई रवायात में आता है। ये एक मुक़द्दस संदूक था जिसे बनी इसराइल के लिए एक अजीम रूहानी और तारीख़ी अलामत समझा जाता था। कुरान में जिक्र ताबूत सकीना का जिक्र सूरह अल-बक़रा आयत 248 में मिलता है। तर्जुमा, और उनसे उनके नबी ने कहा, उनकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकूनत होगी, और इसमें मूसा और हारून के अहल खाना की कुछ बाक़ियात होंगी जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मुमिन हो। यहूदी और तारीख़ी रवायात यहूदी और ईसाई रवायात में ताबूत सकीना को आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहा जाता है। 1. बनी इसराइल के लिए मुक़द्दस निशान। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो एक ख़ास मुक़द्दस संदूक हो बनाएं जिसमें तौरात की तख्तियाँ, हज़रत मूसा का असा और कुछ देगर मुक़द्दस अशिया रखी जाएं। 2. फ़तह व नसरत की अलामत। बनी इसराइल जब भी जंग पर जाते तो ताबूत सकीना को अपने साथ रखते और ये उनके लिए कामयाबी की निशानी था। 3. छन जाना और वापसी। बाज़ रवायात के मुताबिक बनी इसराइल के गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इन पर सज़ा नाजिल की और फ़लस्तीनी कौम अमालका ने ताबूत छीन लिया, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसे वापस ले आए। 4. गुमशुदगी। रवायात के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद किसी वक्त ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। ताबूत सकीना की अहमियत। ये बनी इसराइल के ईमान, रहनुमाई और अल्लाह की रहमत की इलामत था। इसमें सुकूनत सकीना यानी अल्लाह की बरकत और रहमत थी। उसका आना बनी इसराइल के लिए हक की निशानी समझा जाता था। क्या ताबूत सकीना आज भी मौजूद है? इस बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहीं ज़मीन में दफन है। कुछ के मुताबिक ये यहूदी हैकल टेम्पल ऑफ है सोलोमन में था और अब गुम हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इथियोपिया या यरूशलेम के किसी खफिया मकाम पर है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ताबूत सकीना कहाँ है और इसका हकीकी राज क्या है।